एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को अब एक घर के ऊपर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। उन बच्चों के लीडर के हाथ में एक किताब थी जो कि आसमान में उड़ जाती है और उसके अंदर बिग बॉस की आंखें दिखती है। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योगी काफी ज्यादा बोर हो रखा है। उसे सेसिलिया से मिलने की परमिशन तो मिल गई है पर सेसिलिया काफी ज्यादा बिजी है इसलिए वो उसके साथ नहीं घूम सकती है। जाते हुए योगी को वहाँ पर क्रेमन दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए अभी तक कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। ये सुनकर योगी कहता है कि क्या तुमने अभी तक अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दिया? ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद वो लोग एक दुकान पर आ जाते हैं। योगी एक बिल्ली वाले हेयर बैंड को ले लेता है और कहता है कि ये कैसा लगेगा? सोफिया की मेड यूनिफॉर्म के ऊपर ये और भी अच्छा लगेगा। तो क्रेमन कहता है कि नहीं, मुझे सोफिया की बस मेड यूनिफॉर्म ही पसंद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे छोड़ो, जो मुझे खरीदना था मैंने वो खरीद लिया है। तो योगी भी मान जाता है और अब वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक बड़ा सा कोट दिखाई देता है और साथ में एक हेलमेट भी जो कि उसने काफी एनिमे के मेन कैरेक्टर्स को पहनते हुए देखा है। योगी को अब ये काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो इसे खरीद लेता है और अब वो एकदम बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है। वो अब क्रेमन से कहता है कि लो अब तुम मुझे क्वेस्ट दो, क्योंकि अब मैं एक हीरो जो हूँ, कोई भी मिशन हो मैं उसे चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। तो क्रेमन को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो गिल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर वही दूसरी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, वो योगी को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी कोई नई शिकिगामी है? तो क्रेमन कहता है कि नहीं, ये बस मेरा जानकार है, मैं इसे थोड़ी क्वेस्ट देना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि अभी के लिए हमारे पास बस 4 ए रैंक की क्वेस्ट हैं, तुम कौन सी लेना चाहोगे? तो योगी कहता है कि मुझे सभी दे दो। जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो योगी कहता है कि मैं हूँ ब्लैक लाइटनिंग का मैजिक स्वॉर्ड्समैन। ये नाम तो सभी को काफी अजीब लगता है। इसके बाद अब योगी अब फॉरेस्ट में आ जाता है क्वेस्ट को पूरी करने के लिए। हम लोग भी अब देखते हैं कि योगी अब काफी इजीली मॉन्स्टर को हरा देता है और क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है और अब वो गिल्ड में आकर उस मॉन्स्टर का हार्ट अब बेच देता है। तो अब वो खरीदने वाला बंदा भी खुश आता है और कहता है कि इससे मेरी बेटी की जान बच जाएगी। ये सुनकर अब बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो सभी अब योगी की तारीफ करने लगते हैं। क्रेमन भी कहता है कि हाँ, योगी टैलेंटेड तो है। इसके बाद अब योगी फिर से यहाँ से निकल जाता है एक लास्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को उन्हीं बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है। उनका जो लीडर है वो अपनी किताब वाली पावर को यूज करके अब 2 गार्ड्स को बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग अब चोरी करने के लिए इजिली बिल्डिंग में आ जाते हैं। वहाँ ऑलरेडी ये सारे सामान का मालिक होता है जो कि उन्हें देखकर डर जाता है। वो लोग अब सामान चुराने ही वाले होते हैं पर तभी योगी आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, चुपचाप से मेरे साथ चलो नहीं तो तुम लोग घायल हो जाओगे। वहीं हम देखते हैं कि वो लोग तो योगी को सीरियसली लेते ही नहीं है, वो तो उसे जोकर समझ रहे हैं और अब वो लोग सीधा योगी के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। लेकिन योगी तो उनसे काफी पावरफुल है, वो एक बंदे के ऊपर लाइटनिंग का हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जो देखकर दूसरा बंदा गुस्से में आ जाता है और अब वो योगी के ऊपर हमला करने आता है। लेकिन अब योगी उसके ऊपर भी बिजली का हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जो देखकर वो लीडर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मैजिक यूज करूंगा। और अब योगी के ऊपर मैजिक से हमला कर भी देता है, लेकिन वो इतना पावरफुल होता नहीं है। योगी उसे आराम से काउंटर कर देता है और अब वो हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ऐसा करके वो दुकानदार से कहता है कि लो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो दुकानदार भी अब योगी का शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं अब जाकर टाउन के लोगों को चॉकलेट्स डिलीवर कर पाऊंगा वैलेंटाइन डे के लिए। ये सुनकर योगी भी हैरान हो जाता है, उसे नहीं पता था कि इस दुनिया के अंदर भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स पहुंच जाती है, यानी कि वही एल्फ, ड्यूक और रेवन। वो एल्फ को तो पता ही नहीं है कि योगी कौन है, लेकिन रेवन और ड्यूक समझ गए हैं। वो एल्फ योगी से पूछने लगती है कि तुम कौन हो? तो योगी बताता है कि मैं तो बस एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन हूँ। तो वो एल्फ पूछती है कि क्या इन लोगों को तुमने मारा है? तो योगी कहता है कि हाँ, लेकिन ये तीनों चोर थे इसलिए मैं चला, अब तुम लोग इन्हें संभालो। ऐसा बोलकर अब योगी गायब हो जाता है। वहीं रेवन अब ड्यूक से कह देता है कि हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ड्यूक भी अपने साथी से कहता है कि ठीक है, हमें पीछा नहीं करना है किसी का, जो यहाँ पर लोग गिरे हुए हैं ये चोर है, हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। तो सभी लोग मान जाते हैं और अब वो काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ ड्यूक अब आगे जाता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि कैप्टन यानी कि योगी आप यहीं पर ही हो, मुझे नहीं पता कि आप कब से ये हीरो बने हुए हो, पर कोशिश करो कि आप अपने होश पर वापिस आ जाओ। आप कहीं भूल तो नहीं रहे हो कि हम लोग इंसानों की सिटी में आ गए हैं? ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं योगी अब अपना मास्क उतार लेता है और कहता है कि इसमें गलती क्या है, मैं कितना कूल लग रहा हूँ। पर अब उसके सामने शीशा होता है और अब वो शीशे में खुद को देख लेता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कितनी बचकानी चीजें कर रहा है। ये देखकर वो शर्मा जाता है और अब वो वापिस से होश में आ जाता है। अगले सीन में गिल्ड में आकर वो उन चोरों को पकड़ने के लिए अपना रिवॉर्ड ले लेता है।
और पूछता है क्या कि वो चोर कर क्या रहे थे। तो क्रेमन कहता है कि कुछ नहीं, वो बस बी रैंक के एडवेंचरर्स हुआ करते थे। फिर उन्हें अचानक से डंजन में एक अजीब सी किताब मिली और ये लोग बुरे हो गए। उन लोग का कहना था कि वो लोग वैलेंटाइन डे को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए वो चॉकलेट्स को चुरा रहे हैं। अगले सीन में हमें अब सभी लड़कियों को दिखाया जाता है, यानी कि हैप्पीनेस को, सोफिया को, सेसिलिया को, टिल को और मिकाना को, जो कि वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट तैयार कर रही हैं। वहीं टिल से तो वो मैजिक स्टोन टूट ही नहीं रहा होता है, तो वो सोफिया की मदद मांगती है। तो सोफिया अब एक ही हाथ मार के उस स्टोन को तोड़ देती है। दूसरी तरफ हम लोग मिकाना को देखते हैं, जिसे देखकर ही पता चल रहा है कि उसे खाना बनाना आता नहीं है। लेकिन अब वो देखती है कि सेसिलिया तो काफी सारी चॉकलेट्स बना रही है। वो कहती है कि तुम इतनी सारी का क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं ये चॉकलेट्स अनाथ आश्रम के बच्चों को दूंगी और उन लोगों को दूंगी जो मेरी मदद करते हैं। तो मिकाना कहती है कि लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन तुम अपने स्पेशल पर्सन को एक गिफ्ट देते हो, तुम्हें नहीं पता क्या। वहीं ये सुनकर तो अब सेसिलिया थोड़ी सी शर्मा जाती है, वो कुछ कहती नहीं है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि आज वैलेंटाइन डे का ही दिन है और आज जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उसे लग रहा होता है कि सेसिलिया उसे चॉकलेट देगी और अब जैसे ही गेट पे कोई आता है वो देखता है कि कहीं सेसिलिया तो नहीं आई है, पर वहाँ पर सेसिलिया नहीं बल्कि टिल थी, जो कि गार के लिए चॉकलेट्स लाई है। उसने वो चॉकलेट्स मैजिक साइड से ही बनाई है और अब अपने हाथों से ही वो उसे चॉकलेट खिलाने लगती है, जो देखकर योकी जेलस हो जाता है और अब वो सीधा गिल्ड में आ जाता है। गिल्ड में वो क्रेमन को देखता है, जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो सभी को वो बॉक्स ओपन करके दिखाता है। उस बॉक्स में से काफी ज्यादा लाइट आ रही थी। क्रेमन बताता है कि ये देखो, ये चॉकलेट्स है जो कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए बनाई हैं। ऐसा बोलकर अब उन्हें खाता है और उसे वो काफी टेस्टी लगती है। वो अब सोफिया की काफी तारीफ करने लगता है। वहीं अब योकी उसे देखते ही रह जाता है, उसे भी चॉकलेट चाहिए। जो देखकर क्रेमन कहता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें ये नहीं मिलेगी। तो योकी भी गुस्से में आकर भाग जाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ये चाहिए भी नहीं। ऐसा बोलकर अब योकी ड्यूक के पास जाता है और अब वो उसे सारी बातें बताता है जो कुछ भी हुई। लेकिन तभी अब वो एल्फ लड़की आ जाती है जो कि ड्यूक को चॉकलेट देना चाहती थी। ड्यूक भी अब उसे लेते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम मुझे देना चाहती हो। तो वो भी कहती है कि हाँ, आप हमेशा काम पर मेरी मदद करते हो, मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए इसे ले लो। तो अब ड्यूक भी कहता है कि ठीक है। ऐसा बोलकर अब वो ले लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी और मदद चाहिए हो तो बता देना। जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है और वो चली जाती है। इसके बाद ड्यूक वापिस से योकी से बात करने वाला होता है, लेकिन अब योकी फिर से जेलस हो चुका है, वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए योकी वापिस आता है और अब वो देखता है कि यहाँ पर तो हैप्पीनेस अब चॉकलेट दे रही है रेवन को। लेकिन रेवन काफी ज्यादा नर्वस है। वो गेट पर योकी को देख लेता है और उसे मदद के लिए बुलाता है, लेकिन योकी तो फिर से जेलस हो जाता है और वो भाग जाता है। इसके बाद वो टाउन में आ जाता है। वो काफी उदास है क्योंकि अभी तक उसे चॉकलेट नहीं मिली है, बल्कि सभी लोगों को मिल चुकी है ऑलरेडी। वो अब ये भी देखता है कि हीरो के लिए काफी लंबी लाइन लगी है लड़कियों की उसे चॉकलेट देने के लिए, जो देखकर योकी फिर से जेलस हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी मिकाना उसे देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो योकी कहता है कुछ नहीं, तुम क्या करने जा रही हो, क्या तुम लाइन में लगने जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि जो मैंने चॉकलेट बनाई है वो अच्छी है या फिर नहीं, शायद मुझे वापस से चले जाना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरो यानी कि युगा पहुंच जाता है। वो मिकाना से कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ पर हो, जिसे देखकर मिकाना कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लड़कियां तुम्हें चॉकलेट देने के लिए लाइन में तुम्हारा वेट कर रही है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन सबसे पहली चॉकलेट मुझे तुम्हारी चाहिए। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी चॉकलेट्स अच्छी बनी है। इस पर युगा कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी खाऊंगा उन्हें। तो मिकाना भी खुश जाती है और वो चॉकलेट्स को निकालती है। वहीं अब योकी तो मिकाना की ये खतरनाक सी चॉकलेट देखकर हैरान ही हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या है। वहीं अब युगा उसकी चॉकलेट को खाता है और अब वो उसे बिल्कुल भी खराब नहीं लगती है। वो अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो काफी खुश जाती है। वहीं अब योकी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये चॉकलेट्स अच्छी कैसे थी। वहीं अब युगा मिकाना से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी चॉकलेट्स ना खा लूं तब तक वैलेंटाइन डे लगता ही नहीं है। इतने में ही अब काफी सारी लड़कियां युगा को देख लेती हैं और अब वो योकी और मिकाना को रास्ते से हटाकर अब युगा के पास चली जाती हैं। वहीं अब योकी काफी डिसअपॉइंट सा हो जाता है क्योंकि उसे चॉकलेट मिली ही नहीं है, इसलिए वो खुद अब सेसिलिया के घर पर पहुंच चुका है। लेकिन तभी सीलिया वहां आती है और कहती है कि अगर तुम सेसिलिया को ढूंढने के लिए आए हो तो वो यहाँ पर नहीं है, वो टाउन में गई हुई है। ये सुनकर योकी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अब सीलिया कहती है कि उदास मत हो, मेरे पास है तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। तो योकी कहता है कि नहीं, सेसिलिया के अलावा मैं किसी और से चॉकलेट नहीं लूंगा। इस पर अब सीलिया कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी चॉकलेट्स तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद सुनकर योकी अब डर जाता है और अब उसे वो चॉकलेट्स लेनी पड़ती हैं। चॉकलेट्स लेकर वो काफी खुश हो जाता है। इतने में ही ड्यूक वहाँ पर आता है और वो योकी को बताता है कि वो जो चोर थे वो अब प्रिजन से भाग गए हैं। वहीं हम लोग को अब टाउन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसिलिया अब अनाथ आश्रम में बच्चों को चॉकलेट्स दे रही थी। लेकिन तभी शहर में वही अब छोटे से चोर आ चुके हैं। वो दरअसल यहाँ पर एक चॉकलेट के गोलम के साथ आए हुए हैं। उनका लीडर
अब कहता है कि हम लोग यहाँ पर सभी के वैलेंटाइन डे को बिगाड़ने आए हैं। ऐसे बोलकर अब वो गोलम की पावर को यूज करता है, जिससे कि जितनी भी लड़कियों की चॉकलेट होती है वो अब उस गोलम के अंदर जाने लगती हैं। सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि काफी सारे दुकानदारों की भी चॉकलेट उड़ने लगती है। ये देखकर अब यूगा और मिकाना वहाँ पर पहुँचते हैं। वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम वैलेंटाइन डे को क्यों बिगाड़ रहे हो सभी के। तो एक बंदा कहता है कि तुम जैसा इतना हैंडसम बंदा नहीं समझ पाएगा, तुम्हें ऑलरेडी काफी सारी चॉकलेट्स मिलती है, तुम हमारे दर्द को नहीं समझ पाओगे। वो लीडर भी कहता है कि हाँ, तुम लोग को भी हमारे जैसे ही दर्द को सहन करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो अपने गोलम से उनके ऊपर हमला करा देता है, लेकिन अब यूगा अपने आप को और मिकाना को साइड करता है, जिससे वो बच जाते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि योकी और बाकी सभी भी पहुंच चुके हैं। योकी सभी से कहता है कि मैं इस मोस्टर को रोकता हूँ, तुम जाकर सभी लोगों को सेव करो। ऐसा बोलकर अब योकी अब बिल्डिंग पर जाकर चढ़ जाता है और अब वो उन्हें रुकने के लिए कहता है। योकी कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो तुम लोग कर रहे हो। ये सुनकर सभी को समझ आता है कि यानी कि योकी को भी चॉकलेट नहीं मिली है, इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन अब वो चोर तो योकी की बात सुन ही नहीं रहे होते हैं, वो उसके ऊपर हमला ही कर देते हैं। तब योकी के पास भी और कोई चॉइस नहीं बचती है, उसे भी जाकर अब उन लोगों से लड़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि योकी अब इजिली 2 बंदों को तो हरा देता है, लेकिन जब बारी उस लीडर की आती है वो अपनी किताब का यूज करके उसके अंदर से मैजिक हमले कर रहा होता है। योकी को भी अब काफी मुश्किल हो रही होती है उसके अटैक से बचने में। ये देखकर वो लीडर कहता है कि तुम्हें भी चॉकलेट नहीं मिली है, तुम्हें तो हमें ज्वाइन करना चाहिए, उल्टा तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो। तो योकी कहता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा तब तक जब तक जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मुझे चॉकलेट ना दे दे। इस बात को तो सेसिलिया भी समझ जाती है, वो समझ जाती है कि योकी उसी की ही बात कर रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो जो लीडर है वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है जहाँ पर उसने काफी दर्द सहन किया है। अपने इसी दर्द को अब वो ताकत बना लेता है और वो अपनी किताब से काफी ज्यादा आग निकाल देता है, जिसे तो योकी भी हैंडल नहीं कर पाता है। वो हम लाभ उसे लग जाता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। और अब इसी तरीके से वो गोलम अब लगातार और भी चॉकलेट्स को खींचने लगता है। वहीं अब सेसिलिया की चॉकलेट्स का डब्बा भी उड़ जाता है और अब वो गोलम उसे रोक लेता है, जो देखकर योकी को काफी गुस्सा आ जाता है। ये देखकर रेवन आगे जाता है और अब वो उस गोलम से लड़ने वाला होता है, लेकिन अब मिकाना उसे रोक लेती है और कहती है कि इसे कुछ भी मत करना, अगर तुम इसे डैमेज करोगे तो शायद हमारी चॉकलेट्स भी खराब हो जाएंगी। ये सुनकर रेवन हमला ही नहीं कर पाता है। वहीं अब योकी खड़ा हो जाता है, वो काफी गुस्से में होता है। वो उस बंदे से कह रहा होता है कि सेसिलिया के चॉकलेट्स वापस दे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि योकी के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और अब वो पावरफुल हो जाता है और अब वो इसी बिजली को यूज करके अब उस गोलम के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि सेसिलिया की चॉकलेट वापस करो। वो बिजली का हमला सीधा उस किताब को लगता है और वो किताब जल जाती है। इस वजह से वो गोलम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसने जितनी भी चॉकलेट्स खाई थी वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। इस वजह से वो जो लीडर है वो अब नीचे गिर जाता है। वहीं काफी तेजी से नीचे गिरकर उसे चोट लगने ही वाली थी, लेकिन तभी यूगा आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं अब यूगा को ये पता चलता है कि ये जो लीडर है ये दरअसल एक लड़की है। यूगा कहता है कि तुम तो एक लड़की हो, तो वो कहती है कि तो फिर क्या हुआ, ऐसी भी लड़कियां होती है जिन्हें वैलेंटाइन डे पसंद नहीं है। हमें अब इस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की जिस लड़की को पसंद करती थी उससे चॉकलेट दे रही थी वैलेंटाइन डे वाले दिन, लेकिन अब वो लड़का उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे टॉम बॉय से चॉकलेट नहीं लूंगा। ऐसे बोलकर अब वो चला जाता है। वो लड़की अब कहने लगती है कि किसी को भी मेरी चॉकलेट्स नहीं पसंद, इसी वजह से मुझे वैलेंटाइन डे पसंद नहीं है। वहीं पर अब ये सुनकर यूगा कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि तुम बस ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम हैंडसम हो। वहीं यूगा कहता है कि मैं तो किसी की भी चॉकलेट्स ले लेता हूँ, बस वो चॉकलेट्स दिल से बनाई होनी चाहिए। ये सुनकर तो वो लड़की भी अब शर्मा जाती है। वहीं अब ये सब देखकर योकी पागल हो जाता है। वो कहता है कि सारा काम तो मैंने किया और अंत में तारीफ हो रही है हीरो की, इसी वजह से मुझे हैंडसम लड़के पसंद नहीं है। उसे उदास देखकर सेसिलिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आज तुमने काफी अच्छा किया, वैसे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। तो अब योकी भी खुश जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर सेसिलिया भी खुश होकर शर्माने लगती है और अब अगले सीन में सेसिलिया वहाँ से चली जाती है। योकी अब काफी खुश है कि उसे कुकीज मिली है। वहीं बाकी के लोग बताते हैं कि हमें भी यही मिला है। ये सुनकर योकी डिसअपॉइंट सा हो जाता है, पर वो देखता है कि उसके उस बैग के अंदर तो एक केक भी है। इसके बारे में वो सभी को बताता है और कहता है कि इसमें लिखा हुआ है शुक्रिया हर चीज के लिए। वहीं ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तो गलत बात है, हम लोग को तो केक नहीं मिला। ये सुनकर योकी अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये केक स्पेशली सेसिलिया ने उसी के लिए बनाया है। ये जानकर अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।